महाकुंभ 2025। महाकुंभ एक मेला ही नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और हिंदुओं की परंपरा का एक केंद्र माना जाता है। यदि आप इस महाकुंभ मेले में घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप कौन कौन से तीर्थ स्थान हैं, ऐतिहासिक स्थान हैं जहां पर आप घूम सकते हैं, इसके अलावा कहां रुक सकते हैं, क्या खा सकते हैं और इस महाकुंभ के मेले का इतिहास क्या है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। महाकुंभ के इस मेले में घूमने के लिए आपको सबसे पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आ जाइए। वहां से आप इस महाकुंभ के मेले में घूम सकते हैं और प्रयागराज के लिए आपको ट्रेन कहीं से भी मिल जाएगी और दिल्ली से ये लगभग ट्रेन से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, जहाज से भी आ सकते हैं और बाय रोड भी आप इस प्रयागराज शहर में आ सकते हैं। तो यदि आप प्रयागराज में इस महाकुंभ के मेले में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप इस महाकुंभ के मेले का एंजॉय लीजिए, जहां पर कहा जाता है कि यदि कोई आदमी इसमें एक बार डुबकी लगा लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन इस महाकुंभ के मेले में घूमने के साथ साथ आप प्रयागराज में ऐसे टॉप 10 स्थान कौन से हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। तो पहले नंबर पर आता है त्रिवेणी संगम, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है। वहीं दूसरे स्थान पर आप इलाहाबाद फोर्ट घूम सकते हैं और तीसरे स्थान पर आप आनंद भवन घूम सकते हैं, जो नेहरू परिवार का ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। इसके अलावा आप चौथे स्थान पर खुसरो बाग घूम सकते हैं और 5वें स्थान पर आप भारद्वाज आश्रम भी घूम सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में आप 6वें स्थान पर चंद्रशेखर आजाद पार्क घूम सकते हैं और 7वें स्थान पर अशोक स्तंभ भी घूम सकते हैं। इसके अलावा 8वें स्थान पर आप पत्थर गिरजा भी घूम सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा चर्च माना जाता है। इसके अलावा 9वें स्थान पर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट घूम सकते हैं और 10वें स्थान पर आप नाग बासुकी मंदिर भी घूम सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बताता हूं और ये महाकुंभ का मेला कहा जाता है कि सतयुग काल से ही लगा जा रहा है, लेकिन इसका स्पष्ट रूप से आपको उल्लेख कहीं से भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 850 वर्ष पूर्व इसका उद्घाटन, इसका आयोजन आदि शंकराचार्य ने किया था, लेकिन उसका भी उल्लेख पूर्ण रूप से आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसके इतिहास के बारे में यह भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब इंद्र के पुत्र जयंत उस अमृत कलश को लेकर उड़ रहे थे तो उसकी बूंद यहाँ पर इस प्रयागराज में पड़ गई थी और उसी के कारण ये इस महाकुंभ का मेला आयोजन लगता है, लेकिन उसका भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन इसके बारे में एक और इतिहास है कि इसका जो आयोजन है वो गुप्त काल से माना जाता है, तो इसका उल्लेख आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये आस्था, परंपरा और संस्कृति का एक उदाहरण माना जाता है। यदि आप इस महाकुंभ के मेले में घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ की कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनका आप खाने में एंजॉय ले सकते हैं। तो सबसे पहले आती है कचौड़ी सब्जी। यहाँ की जो कचौड़ी सब्जी है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। लस्सी कली, गाजर का हलवा, रसगुल्ले, पान और वो सारी चीजें जिन्हें आप खा सकते हैं वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आप प्रयागराज में
इस महाकुंभ के मेले के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर रुकने के लिए यहाँ पर टेंट की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आकर रुक सकते हैं। लेकिन यदि उन टेंटों में जगह नहीं है तो आप यहाँ पर होटल ले सकते हैं और वो भी आपको 1500 से 2000 के बीच आसानी से मिल जाएंगे। तो प्रयागराज में ये महाकुंभ का मेला बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है और इसका आयोजन 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये अब की बार का जो महाकुंभ मेला है ये पूर्ण महाकुंभ मेला माना जाता है, क्योंकि 12 महाकुंभ मेले लग जाने के बाद 144 वर्षों के बाद इस पूर्ण महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। तो ये प्रयागराज में लगने वाला पूर्ण महाकुंभ मेला बहुत ही ऐतिहासिक आस्था का केंद्र माना जाता है और इसमें एक बार डुबकी लगाने से आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।